नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube तक चैनल में जस्टिस तक। हम हमेशा न्याय की बात करते हैं और आज भी हम न्याय की बात करेंगे। सबसे पहले हम बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बारे में बात करना चाहेंगे मित्रों। हम रेलवे बोर्ड के जो कल सदस्य, सिग्नल के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये सब जो, और रेल मंत्री यहां तक भी जो बयान दे रहे थे कि सिग्नलिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई है, टोटली बेबुनियाद बातें हैं ये। हम भी रेलवे तंत्र में रहे हैं मित्रों। संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे, जब कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सिग्नल थे वो मेन लाइन के लिए सेट थे और लूप लाइन में मालगाड़ी कि कोई भी लोड हो, कितना भी उसमें वजन हो, खड़ी हुई है, तो जब तक सिग्नल व्यवस्था से किसी मानव के द्वारा, स्टेशन मास्टर के द्वारा, पॉइंट्समैन के द्वारा या उपस्थित जो स्टाफ हैं उनके द्वारा, जब तक उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। छेड़छाड़ का मतलब यह है कि आपने उस पहले रूट बटन सेट होता है, उसके बाद में एक सिग्नल बटन सेट होता है, तो निश्चित रूप से यहां पर जो रूट बटन है उसको गलत सेट किया है। जब रूट बटन गलत सेट हो गया तो सिग्नल बटन गलत सेट कर दिया, और सिग्नल बटन गलत सेट करने के कारण से जो सिग्नल था उसको लूप लाइन की तरफ सेट कर दिया। और जो पिछला सिग्नल, जो ड्राइवर कह रहा है कि मुझे ग्रीन दिखा, ऑब्वियसली ग्रीन दिखेगा। जब आप रूट बटन गलत सेट कर दोगे, लूप लाइन के लिए सेट कर दोगे, सिग्नल बटन को भी आप लूप लाइन के लिए सेट कर दोगे, तो सिग्नल ड्राइवर को ग्रीन ही दिखेगा। या तो किसी ने उस सिग्नल को उठा दिया, रेलवे की भाषा में कहते हैं उसको अप कर दिया गाड़ी के मेन लाइन में घुसने से पहले ही, और वो जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो है रूट बटन था उससे लूप लाइन की तरफ कांटे जो थे, पॉइंट्स थे, वो सेट थे, और सिग्नल बटन को भी रेज कर दिया, जिससे जो सिग्नल लूप लाइन की ओर सेट था वो ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया तो ड्राइवर उस ग्रीन सिग्नल को देख करके और घुस गया, और घुस करके खड़ी हुई मालगाड़ी से टकरा गया। रेल मंत्री जी ये कहते हैं कि वो बहुत हैवी लोड था। देखिए कैसी बेबुनियाद बातें हैं। हैवी लोड के कारण से सिग्नल व्यवस्था में गड़बड़ हो गया होगा। अरे यदि हैवी लोड के कारण से अगर सिग्नल व्यवस्था चरमरा जाए या सिग्नल व्यवस्था में गड़बड़ हो जाए तो फिर तो रोजाना एक अनेक दुर्घटनाएं घटेंगी, क्योंकि मालगाड़ियां तो जो है कितने 68 टन के जो बीसीएन बॉक्सेज हैं, कोयले के जो बक्से हैं, उनको लेकर के चलती है। स्टील के जो बॉक्से, स्टील की जो रोड्स हैं, स्टील की जो ग्रिल्स हैं, उनको ले लेकर के और चलती है बीआरएन वैगन्स वगैरह के अंतर्गत, बॉक्स एंड वैगन्स में। तो फिर तो हर जगह जो है मालगाड़ी में जो लोड ज्यादा हो गया है उसके कारण से कोई भी सिग्नल रुक जाएगा, कोई भी सिग्नल व्यवस्था जो है खराब हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले रेल मंत्री जो है खुद गाड़ी में बैठे हुए थे, उधर से एक मालगाड़ी को ले एक गाड़ी को ले रहे थे, इधर से दूसरी गाड़ी को ले रहे थे, और दिखाने के लिए कि हमने कितना अच्छा व्यवस्थित ढांचा डेवलप कर लिया है। गाड़ी जो है वो जो ट्रैक सर्किटिंग है उसके कारण से इधर से आ रही है, सामने से आ रही है, और एक डिस्टेंस पर गाड़ियां रुक गई हैं। जब आप इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर आप ऐसी बेबुनियाद बातें क्यों करते हो कि सिग्नल व्यवस्था में गड़बड़ा थी। अरे सिग्नल व्यवस्था को आपने आपने जो है ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं किया, और ठीक तरीके से ऑपरेट न करने के कारण से ये दुर्घटना घटी है। अब आप जो है उसमें कोई छेड़छाड़ की बात कर रहे हो, उसमें कोई और चीज की बात कर रहे हो, उसमें कह रहे हो कि सिग्नल व्यवस्था, अरे सिग्नल व्यवस्था भी तो आप ही की है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। ट्रैक सर्किटिंग व्यवस्था इतनी मजबूत है, और हमारा जो अंतरपासन व्यवस्था है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, उस इंटरलॉकिंग सिस्टम में जब तक आप उस सिस्टम से मानव के द्वारा उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाएगी, और मानव कौन है वहां पर? स्टेशन मास्टर। निश्चित रूप से स्टेशन मास्टर के द्वारा अगर जब तक रूट बटन को गलत सेट नहीं किया जाएगा और सिग्नल बटन को गलत सेट नहीं किया जाएगा, तब तक कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो सिग्नल है, जो रूट है, वो मालगाड़ी में लूप लाइन की तरफ सेट होने का प्रश्न ही नहीं होता मित्रों। सीबीआई जांच चल रही है। अब मैं सीबीआई से निवेदन करूंगा कि आप मुझे बुलाएं। मैं भी रेलवे में जो है सेफ्टी में मैंने बहुत काम किया है। मैं डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर रहा हूं अजमेर में, डिविजनल सेफ्टी ऑफिसर रहा हूं मैं जयपुर में, डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर ट्रैफिक रहा हूं मैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में, डिप्टी चीफ सेफ्टी ऑफिसर रहा हूं मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में। तो मैं सीबीआई से निवेदन करूंगा, रेल मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मुझे भी एक विटनेस के रूप में उसमें बुलाए, या एक जो एडवर्टाइजमेंट जारी करेंगे जब ऐसी जांच की जाती है तो उसमें ऑल इंडिया लेवल पर एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, अखबार में उसको निकाला जाता है कि कौन कौन आदमी उसमें विटनेस के रूप में आना चाहेंगे। तो आई वुड बी लाइक ए विटनेस इन दैट केस। मैं समझाऊंगा कि अंतरपासन व्यवस्था क्या है, सिग्नल सिस्टम क्या है, और रूट किस प्रकार से सेट किए जाते हैं। इसलिए बेबुनियाद
जो बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए। और इसमें हायर लेवल पर, मेंबर ट्रैफिक लेवल पर, चेयरमैन रेलवे बोर्ड लेवल पर और रेल मंत्री लेवल पर और डिवीजन रेलवे मैनेजर के लेवल पर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम हायर लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है सिस्टम नहीं सुधर सकता। डीआरएम की ड्यूटी है कि वो वहां पर जाकर के इंस्पेक्शन करे। देखा जाए डीआरएम ने कब का इंस्पेक्शन किए हैं, सीनियर डीओएम ने कब का इंस्पेक्शन किए हैं, मेंबर ट्रैफिक ने जाके कभी देखा है सिस्टम को वहां पर जाकर के? जो सिग्नलिंग की बात करते हैं उनका जो सीनियर डीएसटी होता है उसने जाकर के उस सिस्टम को देखा है कि नहीं देखा है? दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू, तब जाकर के और आप न्याय की बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए मित्रों ये तो हमारी ये बात हो गई। और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में ही बनाएंगे, इसको अपलोड हो जाने दो, क्योंकि हमें ये बड़ा दुख दुख हुआ कि किस प्रकार से जो है मामलों को रफा दफा करने के लिए कैसे बेबुनियाद बयान जो है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर ले जा करके और दे दिए जाते हैं। टीवी चैनल वाले चूंकि एक्सपर्ट नहीं है इन सब चीज़ों की, वो रेलवे के इंटरलॉकिंग सिस्टम को जानते नहीं है, रेलवे का रूट कैसे सेट होता है, सिग्नल कैसे सूट होता है, उसमें सेट किया जाता है, और स्टेशन की क्या कार्य पद्धति है, वर्किंग टाइम टेबल क्या है, वर्किंग प्रणाली क्या है। इससे ये जो आपके जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें जानकार नहीं होते, इसलिए वो पूरी बाल की खाल खोल करके और नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग बाल की खाल खोल के बताते हैं। ये निश्चित रूप से जो है इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी रेलवे अधिकारियों की है और रेलवे कर्मचारियों की है। कर्मचारियों के ऊपर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते, इसमें हायर लेवल पर रेल मंत्री, मेंबर ट्रैफिक, मेंबर सिग्नल और मेंबर जो ये आपके ये हैं आपके चेयरमैन रेलवे बोर्ड, डिविजनल रेलवे मैनेजर, इसके लेवल पर सीनियर डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर, सीनियर डिविजनल जो डिप्टी जो सेफ्टी ऑफिसर की भी जिम्मेवारी होती है इसमें, सीनियर डीएसटी होता है, सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, उनके लेवल पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। 145-200 लोगों को मरना क्या एक मजाक की बात है? आपने ख्याल एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे करके और मामले को रफा दफा कर दिया और कहने के लिए कह दिया कि अब सीबीआई जांच होगी। ये सब बात की बातें हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मेंबर ट्रैफिक एंड रेलवे मंत्री को जो है रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, इनको सेवा से डिसमिस किया जाना चाहिए। मेंबर ट्रैफिक से तक के लोगों को, चेयरमैन रेलवे बोर्ड तक के लोगों को जो केवल बात कर लेते हैं टीवी चैनल पर आकर के, दे शुड बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। तब जाके हमारा सिस्टम जो है सुधर सकता है, अदरवाइज तो सिस्टम का सुधरने का कोई प्रश्न बहुत ज्यादा उठता नहीं है मित्रों इसमें। अब मुझे बड़ा दुख हुआ इनके बयान सुन करके रेल दुर्घटना को लेकर के, और किस प्रकार से जो है कारणों की लीपापोती, प्राइमा फेसिया जो काज बताया जा रहा है उसकी लीपापोती हो रही है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। बट हमें लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, हमें किसी भावनाओं या सिस्टम की हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, न कोई गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे सिस्टम में जो है खाली लीपापोती करने के लिए किस प्रकार से बयान दे करके और अपने आप को बचाने के लिए, अप टू सेव देयर ओन स्किल्स, अपनी खाल बचाने के लिए ये सब जो वक्तव्य आकर के दे देते हैं, दैट शुड बी स्टॉप्ड। मैं सीबीआई से उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें बखूबी और बहुत ही फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, और हम जैसे लोग जो ट्रांसपेरेंट लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको जांच में एज ए विटनेस बुलाए। तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और तब जाकर के वो जो भी 145 या कितने लोग उसमें बेचारे जो है काल के गाल बन गए हैं, उनको वाकई में जो है न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो दिखना भी चाहिए दैट इट हैज बीन डन। दैट इज कॉल्ड द नेचुरल जस्टिस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कुछ ही देर में हम जो है सी सेट और जो आपका सिविल सर्विसेज है उसके ऊपर एक वीडियो डालेंगे, पहले इसको अपलोड हो जाने दो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हमारा नंबर वही है 9502929695, और हमारा पता वही है जो आप जानते हैं। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसको रेल मंत्रालय तक पहुंचाएं। कम से कम रेल मंत्री तक ये वीडियो जो हमारा जाना चाहिए, रेलवे के अधिकारियों तक ये वीडियो हमारा जाना चाहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। सभी जो मृत परिवार वाले हैं उनको भी हमारी श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और ऐसी दुर्घटनाएं कभी जीवन में दोबारा से है जो है इस टेक्निकल युग में देखने को ना मिले। बाय बाय।